नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पितृपक्ष में घर पर करने वाले बहुत ही छोटे-छोटे दुर्लभ से आसान से सरल से उपाय हैं। देखिए, यह जो पितृपक्ष के उपाय हैं, इन उपायों में से एक कुशा वाला उपाय जो कि आप सभी को बहुत ही सरल और सहज भाषा में समझाया जाएगा, बहुत ही सहज रूप से समझाया जाएगा कि श्री देव ने यानी कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने पितरों की कथा में यानी कि श्री देव पितृ की कथा में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जिसमें पितृदेवों की कथा के अनुसार ये छोटा-सा अपनी कथा में उपाय बताया था कि किस प्रकार से कुशा का प्रयोग करते हुए पितृपक्ष में हम अपने पितरों की तृप्ति के लिए उपाय करते हैं, अपने पितरों को स्थान देते हैं और उनके नियमित जो कि कुशा हमारे पितरों को भी समर्पित होती है, उसका प्रयोग करते हुए किचन में से मात्र किचन के प्रयोग में से हम इस उपाय को अपने घर में कर सकते हैं। हमारे घर में मुख्य रूप से रसोई वाले घर में हमारे पितृ देवताओं का पितृपक्ष में पूर्ण रूप से वास होता है। इस दिन यदि हम कुशा का प्रयोग करते हैं तो हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितरों के निमित्त हम सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि शिव महापुराण की कथा में बहुत पहले गुरुजी ने इस उपाय को बता दिया था। आप सभी को पुनः से इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आप सभी को पुनः से याद आ जाए। आप सभी वैसे तो हो सकता है कि इस उपाय को जानते भी होंगे, परंतु पुनः से याद दिलाने के लिए अपने घर में नियमित इस उपाय को करने के लिए आप सभी को बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कुशा का प्रयोग आप सभी अपने घर में कर सकते हैं, अपने पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त। तो संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, आप सभी को जैसा कि बताया गया कि यह उपाय कुशा वाला है, तो इसमें कुशा का मुख्य रूप से जो प्रयोग करेंगे ना हम सभी, तो इस प्रयोग को हम सभी को अपने घर में ही करना है। यानी कि कुशा का प्रयोग मुख्य रूप से विशेष रूप से हम सभी को अपने घर में करना है। इसमें कोई ज़्यादा विशेष रूप से विधि-विधान नहीं है, बस कुछ छोटी-सी नियम है, छोटी-सी बातें जिनका हम ध्यान रखेंगे और यदि हम उन नियमों का ध्यान रखते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उन बातों का ध्यान रखते हैं, तो हमारे घर में हमसे पितृ प्रसन्न रहते हैं। पितरों को विशेष रूप से हम उचित स्थानों पर उनको स्थान दे करके रखते हैं। उनके जो-जो स्थान होते हैं जहाँ पर पितरों का वास होता है, वहाँ पर यदि हम पितरों के निमित्त जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पितरों के निमित्त उनको रखते हैं और उनको पितरों को स्थान देते हैं, याद करते हैं, तो पितरों की विशेष कृपा होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो कुशा होती है, कुशा यानी कि घास की बनती है। कुशा का आसन भी आता है। कुशा घास कुछ इस प्रकार से देखने में वह लकड़ी की लगती है कि जैसे लकड़ी का एक छोटा-सा आसन हो, इस प्रकार से आपको कुशा देखने के लिए मिलेगी। कुशा का एक छोटा-सी फ़ोटो भी लगा दिया गया है यहीं पर साइड में, तो आप देख कर के समझ सकते हैं। जो कुशा रहेगी उसका हम कहीं न कहीं अपने पूजा घर में हम सभी को विशेष रूप से देखने के लिए मिलती है कि कुशा का आसन अवश्य रूप से मिलता है। कुशा कुछ इस प्रकार से होती है जैसे कि आप सभी को यहाँ पर मैंने आकृति बना कर के दिखाया है। वैसे कुशा की एक फ़ोटो लगा दी जाएगी। सभी लोगों को जहाँ तक मुझे पता है तो कुशा के बारे में अवश्य रूप से पता होगा। कुशा का मुख्य रूप से सभी लोग यदि प्रयोग करते हैं तो पूजा घर के स्थान में आसन के रूप में करते हैं। एक तो हम इसको आसन के रूप में रखते हैं, दूसरा हम इसको पूजा के प्रयोग करने के लिए रखते हैं। तो छोटी-सी कुशा झाड़ू के रूप में भी हम सभी को देखने के लिए मिलती है। यानी कि छोटी-सी कुशा हम सभी को झाड़ू के रूप में देखने के लिए मिल जाती है, जो कि कहीं पर यदि नहीं है तो हम पूजा के घर पे जाकर के ले सकते हैं। तो इस कुशा का विशेष रूप से हम सभी को अपने घर में प्रयोग अवश्य रूप से करना चाहिए। किसी मुख्य रूप से 3 विशेष स्थानों पर हम सभी को इसको रखना है। एक तो पूजा का स्थान होता है, उसके अलावा भी विशेष रूप से कई सारे स्थान होते हैं कुशा को रखने के लिए। तो 3 कौन-कौन से वह विशेष स्थान होते हैं, हम उन तीनों विशेष स्थान के बारे में जानेंगे जहाँ पर हम सभी को कुशा अवश्य रूप से रखनी चाहिए अपने पितरों को याद करते हुए। तो हम बात करते हैं हम अपने पहले स्थान की। तो जो हमारा पहला स्थान होता है वह हमारे घर के मुख्य द्वार से ही प्रारंभ हो जाता है। घर के मुख्य द्वार से कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने घर में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, ऐसे समझिए कि ये हमारा घर है, ठीक? ये हमारा घर हो गया। आप सभी को बहुत ही सरल रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब ये घर के इर्द-गिर्द चारों तरफ बाउंड्रियाँ हैं। बाउंड्री के पास यहाँ पर एक छोटा-सा मेन गेट रहता होगा जहाँ पर हम लोहे का गेट लगाते हैं। ये हमारा लोहे का गेट है और एक गेट हमारा यहाँ पर है। ठीक, यहाँ से हमने प्रवेश करा, अंदर गए, लोहे का गेट खोला, फिर उसके बाद हमने प्रवेश किया, हम अंदर आए, तो हमने ये जो लकड़ी वाला गेट खोलते हैं ना अंदर का, यानी कि लोहे के वाले गेट से अंदर जाते हैं लकड़ी वाला गेट, यह जो गेट हो गया वह यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी को, यहाँ पर वाला गेट यहाँ पर। तो ये जैसे ही लकड़ी वाले गेट के पास आते हैं तो हम जैसे ही अपने घर में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, अंदर आते हैं, तो सीधे हाथ की तरफ यानी कि हमारे दाहिने हाथ की तरफ हमें अपने दाहिने हाथ की तरफ कुशा अवश्य रूप से रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एकदम गेट के एंटर पे रखेंगे कि पैर के नीचे है, नहीं, पैर के नीचे नहीं, साइड में दाहिने हाथ की तरफ रखेंगे। या तो कुशा जो कि झाड़ू के रूप में आती है, छोटी सी कुशा खरीद करके लाएं, उसको किसी टेबल स्टूल या कहीं पर इसके साइड में दाहिने हाथ की तरफ रख दें।
ठीक, या फिर कुशा का आसन आता है तो छोटा सा आप आसन ले सकते हैं और उस आसन को किसी भी टेबल या मेज के ऊपर यानी किसी भी स्थान के ऊपर आप रख करके छोड़ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पितरों का स्थान है, पितर यहाँ पर हमारे रहते हैं, तो उनके इस आसन के लिए हमने कुशा रख रखी है कि यहाँ पर वो वास कर सकते हैं। वास करते हमारे घर में कुछ विशेष स्थानों पर पितरों का वास रहता है, वहाँ पर उनके बैठने के लिए हम यह कुशा वहाँ पर रखेंगे। तो अपने घर के सीधे हाथ की तरफ यानी राइट हैंड यानी कि बाएं हाथ दाहिने हाथ की तरफ हम इस कुशा को रखेंगे। तो यह तो हो गया हमारा पहला स्थान। अब हम बात करते हैं दूसरे स्थान की, तो जो हमारा दूसरा स्थान रहता है वह हमारे पूजा घर का स्थान है। कि जब हम पूजा घर के स्थान में जाते हैं तो यहाँ पर हम कुशा का प्रयोग दो रूप से कर सकते हैं। दो तरीके से हम पूजा पूजा के स्थान पर हम कर सकते हैं। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, किसी की भी पूजा आराधना करते हो, किसी की भी मूर्ति प्रतिमा रखी हो, यहाँ पर हम कुशा का दो रूप से प्रयोग कर सकते हैं। पहला, एक तो हम आसन के रूप में दे सकते हैं कि हमारे घर में आसन के रूप में कुशा रखी है, ठीक। दूसरा, यह जो कुशा है तो हमारे घर में या तो फिर कुशा का झाड़ू हो या तो छोटी सी कुशा हम सभी को पूजा के घर में अवश्य रूप से मिल सकती है, तो इसको हम रख लेंगे और इसको रखा रहने देंगे कि वहां पर कुशा रखी है पूजा वाले स्थान पर। या तो हम इसको किसी स्थान पर पूजा वाले स्थान पर कहीं पे कोने में रख दें, ठीक, उसकी पूजा अर्चना के लिए, या फिर हम आसन के रूप में कुशा को रखें। परंतु दूसरा हमारा सभी के लोगों से निवेदन है कि पूजा वाले स्थान पे कुशा अवश्य रूप से रखिएगा। देखिए, पितृपक्ष में आप सभी को कुशा जरूर रूप से रखनी चाहिए। यह कोई क्रिया नहीं है कि आप उपाय कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो। इन इन स्थानों पे आप यदि कुशा रख के छोड़ देते हो ना, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। आपके पितृ आपके ऊपर से अपना जो दोष है, पितृ दोष है, वह क्षय होता है, वह समाप्ति होता है। आपके घर से जो विघ्न परेशानियां समस्याएं चल रही थी वह दूर होती हैं। तो इसलिए आप सभी को कुशा इन स्थानों पर जरूर रूप से रखना चाहिए जब तक पितृपक्ष चल रहा हो। और जब पितृपक्ष समाप्त होता है तो कुशा पूजा वाले स्थान में रहने दे, बाकी अन्य स्थानों से आप कुशा जो है हटा लीजिएगा। दो स्थानों की हमने बात कर ली। बात करते हैं तीसरे स्थान की। जो तो हम सभी का तीसरा स्थान रहेगा, यह मटका परिंडा वाला स्थान हो गया। तो मटके परिंडे वाले स्थान पे भी हम सभी को कुशा अवश्य रूप से रखना चाहिए। कहाँ रखेंगे? जब भी हम अपने किचन में जाते हैं, यानी कि जब भी हम अपने रसोई घर में जाते हैं, तो हम सभी को कुशा अवश्य रूप से रखनी चाहिए। तीन स्थानों पे तो पितरों का वास रहता ही रहता है, ठीक। बात करते हैं रसोई घर में कहाँ पे रहता है, तो जो भी हम सभी के मटका है, फ्रिज है, आरओ है, बाल्टी है, जहाँ कहीं पे भी जल रखते हो रसोई घर में जिस भी चीज में, उसके नजदीक हम एक छोटी सी कुशा रख सकते हैं। जिन लोगों के पास कुशा ना हो तो आज ही मंदिर जाए, आज ही किसी पूजा घर की सामग्री वाले स्थान में जाए, ऐसी किसी दुकान में जाए जहाँ पूजा की सामग्री मिलती हो, और वहां जा करके छोटी छोटी सी 3 कुशा लेकर के आएं और उसको इन तीनों विशेष स्थानों पर रखें और रखा रहने दें जब तक आप सभी का यह पितृ पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 16 दिनों तक की अमावस्या तिथि के दिन। उसके बाद आप हटा सकते हैं। दोनों सभी स्थानों से हटा करके ले जाएंगे तो अपने पूजा घर के स्थान पर ले जाकर के इस कुशा को रख देंगे। परंतु इन सभी स्थानों में कुशा जरूर रखिएगा। यदि आप कुशा रखते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर से पितृ दोष हटता है, और जब आपके ऊपर से पितृ दोष हटता है तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और पितृ आपके ऊपर विशेष रूप से अपनी अनुकंपा कृपा बरसाते हैं। तो कुशा इन तीनों स्थानों पर आप सभी को अवश्य रूप से रखना चाहिए। यह तो हमने जाना कि कुशा को हम सभी ने किस किस स्थानों पर रखना है, गुरुजी ने किन स्थानों पर कुशा रखने के लिए बताया है, और कुशा का महत्व क्यों इतना अधिक होता है। क्योंकि कुशा एक ऐसी चीज है जिसका विशेष रूप से पूजा विधि विधान में प्रयोग होता है, और पितृपक्ष में तो इसका सबसे ज्यादा विशेष रूप से प्रयोग होता है। तो जरूर रूप से रखिएगा इन सभी स्थानों में, ताकि आपके पितरों को स्थान मिले, वह जहां भी कहीं पे भी अपने घर में वास करते हैं तो उनको आसन मिल सके बैठने के लिए, और आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहे। बात करते हैं हम एक अपने छोटे से दूसरे उपाय की। देखिए, यदि किसी को ऐसा पता चलता है कि हमारे घर में बहुत ज्यादा जो बीमारी या रोग है ये पितृ दोष की वजह से है, पितृ कष्ट की वजह से है, तो ऐसी बीमारियां बहुत जल्दी समाप्त नहीं होती। इनमें समाप्त होने में समय लगता है, परंतु समय अवश्य लगता है यदि आप पितरों को याद कर लेते हैं। तो जो इन बीमारियों से आपको कष्ट मिल रही थी, जो पीड़ाएं मिल रही थी, वह कष्ट आपकी धीरे धीरे कम हो जाती है, और उस कष्ट से जो आपको पीड़ा सहन करनी पड़ रही थी वह पीड़ा कम सहन करनी पड़ती है, यानी कि पीड़ा धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो जाती है, परंतु वह रोग समाप्त होने में समय लगता है। तो पितरों को याद करते हुए आप छोटा सा एक कार्य कर सकते हैं कि एक जल का पात्र लेंगे, ठीक, उसमें हो सके तो एक छोटी सी कुशा लेंगे। कुशा आप सभी को पता है कि कैसी हो सकती है, झाड़ू के रूप में, यानी कि झाड़ू भी आती है, कुशा की झाड़ू आती है, उसकी लकड़ी लेकर के छोटी सी जाल डाल दीजिएगा। नहीं है, छोटा सा कुशा का आसन लेकर के आएंगे, अपनी हथेली के बराबर भी कुशा का आसन मिल सकता है आपको। वह आसन ला करके इस जल के पात्र में, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि किसी भी क्रिया अनुसार कैसे भी करके आपको कुशा की लकड़ी बस इस जल के पात्र में डाल करके रखनी है 15 से 20 मिनट के लिए। सुबह के समय में 10 से 12 के बीच में आप इस क्रिया को कर रहे हैं, किसी भी पितृपक्ष के इस समय पर, पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष के दिनों पर सुबह लेकर के 10 से 12 के बीच में करेंगे, ठीक। कितनी देर के लिए डाल करके रखेंगे कुशा को, तो 15 से 20 मिनट के लिए डाल करके रखेंगे। कितने मिनट के लिए? 15 से 20 मिनट के लिए डाल करके रखा है। और जब रखा है तब आप ये जल के पात्र कहाँ रखेंगे? अपने रसोई घर में जल वाले स्थान में। इस जल के पात्र में कुशा और जल भर के रख दिया। 15-20 मिनट रख देने के बाद अब आप पहुंचेंगे इस जल के पात्र को लेकर के किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर पहुंचे हैं किसके लिए? किसी भी बीमारी या रोग पीड़ित के लिए, चाहे वह आपके घर का व्यक्ति हो या फिर आप स्वयं हो।
पहुंच गए। शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके खड़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, हम भले ही दक्षिण दिशा की तरफ जल समर्पित करते हैं, भगवान शिव जी के पास आएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ रहेंगे। खड़े हैं, अब जल समर्पित कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक विशेष नियम है। ना तो आप माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर इस कटी वाली भाग पर जल समर्पित करना है, ना तो ही आपको यहाँ पर जलाधारी पर करना है, और ना ही शिव जी के शिवलिंग पर। अब आप लोग बोल रहे हो कि भैया कि जहाँ नहीं करना है आप वहाँ क्यों बता रहे हो, जहाँ करना है सीधे सीधे पहले वहाँ बताइए। तो इन स्थानों पे नहीं करना है इसलिए पहले बता रहा हूँ कि गलती से भी यहाँ पर आपको जाना ही नहीं है, इन स्थानों पे नहीं जाना है। जब पता चला कि मैंने उस स्थान पे बता दिया जहाँ पे जल समर्पित करना है, उसके अलावा आपकी आदत पड़ी है शिव जी को जल समर्पित करने की, तो आपने दूसरे स्थानों पर भी कर दिया, तो इससे हमारा जो उपाय है वह गलत हो जाता है, हमारा उपाय अधूरा रहता है, अपूर्ण रहता है। तो इसलिए हम सभी को यह गलतियां नहीं करनी है। इन 3 स्थानों पे जल समर्पित नहीं करना है, तो कहाँ पर करेंगे? यह देखिए, गणेश जी के स्थान से सीधा लेकर के जाएंगे तो कार्तिकेय जी के स्थान को स्पर्श करेंगे, कार्तिकेय जी के स्थान से सीधा लेकर के आएंगे तो गणेश जी के स्थान पर करेंगे। यानी कि माता शोक सुंदरी और माता जगत जननी हस्तकमल के बीच के जो सीधा हरी वाली पट्टी खींच रहा हूँ ना, इसी हरी पट्टी पर यहाँ से ऐसे जल समर्पित करने में प्रारंभ करा, तो सीधा करते करते गए गणेश जी के स्थान को स्पर्श करा, फिर वहां से लौट करके आए। ऐसे इस प्रकार से संपूर्ण जल समर्पित करेंगे अपने पितृ देवताओं का नाम लेते हुए। क्या नाम लेते हुए? अपने पितृ देवताओं का नाम लेते हुए। कुशा मिश्रित यह जल था, कुशा आपको निकाल लेनी है और निकाल करके आप उसको अपने घर आप बाहर रख लेंगे। ठीक, आपने जल समर्पित करा। जल समर्पित करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि साथ में एक छोटी सी कटोरी लेकर के जाइए, एक छोटा सा पात्र लेकर के जाइएगा, और वह जो छोटी सी कटोरी है, जो छोटा सा पात्र लेकर के आए हैं, उसको आपको क्या करना है कि जलाधारी के नीचे यहाँ पर अंतिम छोर के पास में रख देना है, ताकि जो जल है वह यहाँ से बह करके आए, बाहर आए, तो वह जल एकत्रित हो जाए, यहाँ पर इकट्ठा हो जाए इस कटोरी में। अब जो जल इकट्ठा हो गया, तो जिस कटोरी से आप इसको, यह कटोरी अपने घर लेकर के जानी है, और घर लेकर के जाएंगे तो जो आपके पास कुशा थी, इस कुशा को इसी कटोरी के अंदर डाल देना है। यानी कि अब इसमें आपने डाल दिया और घर लेकर के गए, तो इसी कुशा से निकालते हुए जो भी व्यक्ति पीड़ित है, उस व्यक्ति के जहाँ कहीं पे भी समस्या है, चाहे अंदरूनी ही चोट हो, अंदरूनी दर्द हो, चाहे हाथ में हो, पैर में हो, सर में हो, पेट में हो, कहीं पे भी दर्द हो, वहां पर लगा दे। साथ ही साथ जो बचा हुआ शेष जल है, उसको आप 2 चम्मच 3 चम्मच जितना भी हो सके तो ग्रहण करा सकते हैं औषधि के रूप में। यहाँ पे प्रश्न होगा कि भैया ये तो समर्पित किया हुआ जल है, इसको हम अपने पाँव में कैसे लगा सकते हैं? तो देखिए, यह एक औषधि के रूप में है, इसको आप अपने शरीर के हर एक स्थान में लगा सकते हैं। भगवान शिव जी को याद करके, अपने पितृ देवताओं को याद करके, उनसे जो भूल चुकी है उसके लिए क्षमा याचना मांगते हुए औषधि के रूप में लगाएंगे प्रणाम करते हुए, और बचा हुआ शेष जल जो रहेगा उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, और कुशा को साइड में रख देना है। पुनः इसे आप प्रयोग कर सकते हैं, और यह कुशा चाहे आप अपने पूजा वाले स्थान से उठा करके ले जाएं, चाहे रसोई घर से उठा करके ले जाएं, या फिर चाहे तो अपने घर के मुख्य द्वार पे जो कुशा रखी है उसको उठा करके ले गए हैं, प्रयोग कर रहे हैं तो कर लीजिए, और जहां से उठाया वहीं पर कुशा रख सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी को छोटा सा दूसरा सा उपाय भी कर सकते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है या पीड़ित है। बात करते हैं अपने अगले अंतिम तीसरे और सबसे विशेष महत्वपूर्ण उपाय की। यह उपाय भी कुशा वाला ही है, और यह उपाय हमारी इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने में सहायता करता है, धन दान से जुड़ी हुई इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने में सहायता करता है, व्यापार नौकरी में चल रही समस्याओं को दूर करके सहायता करता है, उसको परिपूर्ण करने में, और पितरों की कृपा से हमारे हर बिगड़े हुए काम को बनाने में परिवर्तित करता है। क्या करेंगे? एक जल का पात्र लेंगे, तांबे का पात्र, इसमें गंगा जल डालेंगे। क्या करना है हम सभी को? इसमें गंगा जल मिश्रित करना है, काले तिल डालना है, और हो सके तो 1 से 2 बेलपत्री डालेंगे। ठीक, एक कम से कम 1 बेलपत्री अवश्य रूप से, 1 चुटकी काले तिल, 1 बेलपत्री, 1 से 2 बूंद गंगा जल, बचा हुआ शेष हम अन्य जल डालेंगे शुद्ध। और यदि कुशा की लकड़ी हो, यानी कि कुशा की कैसी भी लकड़ी मिल जाती है तो कुशा की लकड़ी डालेंगे, अन्यथा कुछ समय के लिए कुशा डालेंगे और उसको निकाल करके रख लेंगे। इसको लेकर के पहुंचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर। सुबह चाहे तो सुबह कर सकते हैं, शाम को चाहे तो शाम को कर सकते हैं, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। मंदिर पहुंचिएगा, शिव जी के मंदिर पहुंच करके अब इस जल के पात्र को जब समर्पित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्री आपकी जो है वह समर्पित हो जाएगी भगवान शिव जी को, काली तिल समर्पित हो जाएगी। जल आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हैं तो समर्पित करेंगे। संपूर्ण जल समर्पित हो जाने के बाद थोड़ा सा जल आपको यहाँ पर से झेल लेना है, इसी जल के पात्र को यहाँ पर नीचे लगा करके रखेंगे और झेल लेंगे। बचे हुए शेष जल को जो झेल करके लाए हैं उसमें अब जो आपने कुशा डाली थी उसको बाहर निकाला था, वह कुशा पुनः से अंदर डालनी इस जल के पात्र में, और उसको लेकर के कहाँ पहुंचेंगे? झेले हुए जल को, इकट्ठे किए हुए जल को घर लेकर के पहुंचेंगे। जैसे ही घर लेकर के पहुंचते हैं तो आप अपने घर के मुख्य द्वार से, जो लकड़ी वाला गेट होता है ना जहाँ से आप अपने हॉल में एंटर करते हो, वहां से आपके पास जो जल का पात्र है जिसमें आपने जल और इसमें कुशा डाल रखी है, इसी कुशा से आपको जल निकाल करके पूरे घर में अच्छे से छिड़काव कर देना है। जब आप अपने घर में अच्छे छिड़काव करते हो तो जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी आदतें, बुरी चीजों का आपके घर से अपवित्रता आपके घर से जाती है, पवित्रता आती है, पितरों का वास होता है, पितृ शुद्ध होते हैं, आप शुद्ध होते हैं, पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं कि उनके ऊपर आप जल समर्पित कर रहे हो, उनको जल अर्पित कर रहे हैं, पितरों को तृप्ति भी मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं।
घर से ग्रह कलेश जैसी समस्याएं दूर होती हैं, जैसी समस्याएं दूर होती हैं, अपवित्रता जैसी समस्याएं दूर होती हैं और जो नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से जो आर्थिक स्थिति कमजोर चल रही थी, जो धन से जुड़ी हुई आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, ऐसी समस्याएं भी दूर होती हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति का वास होता है और पितरों की आपके घर में विशेष रूप से कृपा होती है और पितृ खुश होते हैं, अनुकंपा कृपा रहती है क्योंकि आपके घर में पवित्रता रहती है, आपके घर में शुद्धता रहती है, आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इस प्रकार से हम सभी को कुशा से प्रयोग करने वाले छोटे छोटे विशेष उपाय अवश्य रूप से करने चाहिए, जो कि हमारे जीवन में हर प्रकार से हमें सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति दिलाने का प्रयास करते हैं, प्रदान करते हैं और हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करने से घर पर ही करने वाला उपाय तो जरूर रूप से करें क्योंकि सारे उपाय हमारे घर से जुड़े हुए हैं। तो कैसे करना था कुशा का उपाय, शिव महापुराण की कथा में कैसे इसका वर्णन किया था पूज्य गुरु जी ने अपने श्रीमुखों से बहुत ही सरल और सहज रूप से बताया गया है। किचन में रसोई का क्या महत्व था, कैसे कर सकते हैं और हम अपने पितृ देवताओं की कृपा पा सकते हैं। इस उपाय को सभी लोग अपने घर में जरूर करिएगा। बहुत ही सरल और सहजता से आप सभी को बताने का प्रयास किया गया है। गुरु जी की अनुकंपा कृपा से यदि कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछेगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।